अभी हमने आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से व्याख्यान सुना। अब आगामी कार्यक्रम में जो हमारी न्याय दीपिका कक्षा प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार चल रही है, जिसमें अनुमान प्रमाण का सुंदर स्वरूप विस्तार हमारे बीच में आदरणीय भाई साहब के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। हम सभी श्रोता भी हमारे पधारे हुए हैं। आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि अभी की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। हम सब न्याय दीपिका नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से लगभग 600 वर्ष पहले श्रीमद अभिनव धर्म भूषण यति आचार्य ने की है। और ये एक न्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हम इस ग्रंथ के माध्यम से न्याय शास्त्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्याय शास्त्र एक बहुत ही अद्भुत विद्या है, अमृत विद्या है। ये है तो सब विद्याएं प्राप्त होती है, ये नहीं है तो कोई विद्या प्राप्त होकर भी अप्राप्त के समान होती है। ऐसी ये एक अद्भुत विद्या है। ये बहुत सावधानी से मन लगाकर ये व्यक्ति को वैज्ञानिक बनाती है। इसको वास्तव में विद्या का पात्र बनाती है। विद्या का पात्र कोई व्यक्ति न्याय विद्या पढ़कर के ही बनता है। आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलने गया था, समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ में। तो वो भी ये बात कह रहे थे, बोले साहब जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो सत्य की खोज में एक व्यवस्थित शैली को अपनाता है। वो किसी को मार करके बात नहीं समझाता है, बल्कि युक्ति से, तर्क से, न्याय के द्वारा चीजों को समझाता है। सत्य की खोज में जैन दर्शन का बहुत बड़ा योगदान है। ये बात आज हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी कही। वास्तव में ये बहुत ही अद्भुत विद्या है। तो हम इसको पढ़ रहे हैं न्याय दीपिका ग्रंथ के माध्यम से, और इसमें हमारा हेतु का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकरण चल रहा है। हेतु क्या होता है? सच्चे कारण की खोज। देखो, सारा दारो मदार इसी बात पर तो है, सच्चे कारण की खोज। हमको सुख चाहिए, हमको दुख से बचना है, तो हमको जब तक ये नहीं पता कि सुख का सही कारण क्या है, दुख का सही कारण क्या है, जब तक हमको मुक्ति का सही कारण क्या है, संसार का सही कारण क्या है, सच्चे कारण की खोज को ही न्याय शास्त्र कहते हैं। यही न्याय शास्त्र का योगदान है कि वो सच्चे कारण को खोज कर हमें दिखा देता है। इसलिए ये न्याय शास्त्र बहुत ही उपयोगी विद्या है। और उसमें भी ये हेतु का प्रकरण तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम हेतु का प्रकरण पढ़ते हुए श्लोक याद किए थे, दो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक याद किए थे। अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम। एक तो ये श्लोक याद किया था, एक ये याद किया था
अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पंचवी, नान्यथानुपन्नत्वं तत्र किं यत्र पंचवी। ऐसे करके बहुत बढ़िया ये श्लोक है, आपको हमको याद होने चाहिए और इस बात को अच्छे से पल्ले में गांठ बांध लेनी चाहिए कि हेतु का एक ही लक्षण है, हेतु की एक ही पहचान है कि उसका साध्य के साथ अविनाभाव होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि उसकी साध्य के साथ अन्यथा अनुपत्ति होनी चाहिए। अब इस चीज को हमने कई कक्षाओं से घिसते चले आ रहे हैं। अब अपन 54 नंबर का पैराग्राफ पढ़ते हैं और इसमें कुछ उदाहरणों के द्वारा वो चीज प्रैक्टिकल करते हैं। अब आज प्रैक्टिकल होगा एक तरह से, हेतु के भेद प्रभेदों के माध्यम से हेतु के स्वरूप का प्रैक्टिकल होगा। जरा ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया प्रकरण है। 2-3 पंक्ति पढ़ ली थी हमने 54 नंबर पैराग्राफ की, लेकिन मैं अभी फिर से पढ़ता हूं। हेतुम विधि प्रतिषेध रूपाभ्याम द्विधा विभज्य तयोर अवांतर वेदानाम कथनम। हेतु को 2 भागों में विभाजित करके उसके अवांतर भेदों का कथन करते हैं। ये हेडिंग हुआ। 2 रूप के साथ उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि वे दो नाम होंगे, विधि और प्रतिषेध, अस्ति और नास्ति, पॉजिटिव और नेगेटिव। विधि प्रतिषेध, हेतु 2 प्रकार का है, विधि और प्रतिषेध, अस्ति रूप और नास्ति रूप। और फिर उसके और अवांतर भेद माने प्रभेद, भेद और उपभेद, भेद और प्रभेद, भेद और अवांतर भेद। अवांतर भेद को कई उपभेद कहते हैं, कई प्रभेद कहते हैं। सोयम अन्यथानुपत्ति निश्चयिक लक्षणों हेतु संक्षेप तो द्विधा। यह अन्यथानुपत्ति निश्चय जिसका एकमात्र लक्षण है, वह हेतु संक्षेप से 2 प्रकार का होता है। विधि रूपः प्रतिषेध रूपश्च चेति। विधि रूप और प्रतिषेध रूप। विधि माने अस्ति पॉजिटिव, प्रतिषेध माने नास्ति नेगेटिव। विधि रूपोपि द्विधा। विधि रूप हेतु भी 2 तरह का होता है, विधि साधक और प्रतिषेध साधक। माने जिसका साध्य भी पॉजिटिव हो, एक तो ऐसा होता है, और एक ऐसा होता है कि जिसका साध्य नेगेटिव होता है। स्वयं पॉजिटिव होता है लेकिन उसका साध्य नेगेटिव होता है। तत्र आद्यो अनेकधा। मैंने आपको 4-5 पेज पढ़ने का होमवर्क भी दिया था पिछले हफ्ते। जो लोग पढ़कर आए होंगे उनको बहुत लाभ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, थोड़ा थोड़ा मेहनत करना जरूरी है, तभी ये चीज समझ में आएगी। जो लोग बिल्कुल कुछ पढ़ के भी नहीं आए, कोई भूमि का पृष्ठभूमि नहीं है, उन्हीं को ज्यादा दिक्कत हो रही है। कितने ही लोग कहते हैं ना, हमको संस्कृत नहीं। तो भैया देखो, थोड़ी थोड़ी मेहनत आपको पहले अब हम न्याय दीपिका पढ़ाएंगे तो फिर थोड़ी पुराना सारा इसके लिए जो जो पृष्ठभूमि चाहिए वो हम तैयार कराएंगे तो न्याय दीपिका कैसे पढ़ाएंगे। तो जो लोग न्याय दीपिका से पहले जिनकी संस्कृत की या न्याय की बिल्कुल भी पृष्ठभूमि नहीं है, उनको उसकी पृष्ठभूमि बनानी चाहिए। और मैं कई दफे कह चुका कि ज्यादा कुछ नहीं तो एक न्याय मंदिर पुस्तक जरूर से जरूर पढ़ो। ये न्याय मंदिर पुस्तक है, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा वो ये न्याय मंदिर, इतनी किताब तो ये तो जरूर से जरूर पढ़ो। ये पढ़ेंगे तो सब चीजें सब समझ में आने लगेगी।
ये देखो, ये सब पिछली बार न्याय मंदिर में दिया हुआ है, ये चार्ट पिछली बार आपको कहा था। तो इस वाले चार्ट को आप कम से कम देखो, पढ़ो, थोड़ी सी तैयारी करके जो बैठेंगे ना। देखो, ये कक्षा तो उनके लिए शुरू की थी जो लोग शास्त्री करते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन ठीक है, सब लोग लाभ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बिना किसी जरा सी भूमिका के समझ में आ जाए, और रोज रोज सब उतना सरल करके सारा वहीं से उठा करके शुरू करना संभव नहीं है। इसलिए आप लोग जो थोड़ी थोड़ी भूमिका के लिए न्याय मंदिर जरूर पढ़ो, और फिर ये सब चीजें बहुत तेजी से समझ में आएगी। और फिर भी जो नहीं समझ में आती हो तो प्रश्न पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रश्न पूछो। चलो, तो विधि रूपोपि द्विधा, विधि साधक प्रतिषेध साधक चेति, तत्र आद्यो अनेकदा, उनमें से आद्य, आद्य माने शुरू का, आदि शब्द से आद्य बना है, आदि माने पहला, और आद्य माने पहले का, सबसे पहला, वो अनेकदा होता है, माने विधि रूप हेतु अनेक प्रकार का होता है। तद यथा कश्चित कार्य रूप, जैसे कि कोई तो कार्य रूप होता है, यथा पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्व अन्यथानुपत्ते, जैसे कि कोई हेतु कार्य रूप होता है, पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्व अन्यथानुपत्ते। अब ये अनुमान वाक्य है, ये सारे 20-22 अनुमान वाक्य आएंगे। इनको यदि कॉपी पे नोट कर ले तो बहुत सारी चीजें सुलझ जाएगी। पर्वतोयम अग्निमान, यह पर्वत अग्नि वाला है। धूमवत्व अन्यथानुपत्ते, अन्यथा धूमवानपना नहीं होता, क्योंकि धुआं की अग्नि के साथ अन्यथा अनुपत्ति है धूम वाला होने से। अब यहाँ पर जो धुआं है वो वास्तव में क्या है? कार्य है। ये कौन से हेतु का उदाहरण है? कार्य रूप हेतु का। ये जो धुआं है वो कार्य है और अग्नि है वो कारण है। अग्नि में से धुआं निकलता है, अग्नि धूम का कारण है। तो जो हमने हेतु दिया वो कार्यात्मक हेतु दिया, इसलिए इसको कहते हैं कार्य रूप हेतु। धूमो ही अग्नि कार्यभूतस्तदभावे अनुपद्यमानो अग्निम गमयति। धूम वास्तव में अग्नि का कार्यभूत है और अग्नि के अभाव में नहीं रहता है, इसलिए वह अग्निम गमयति। गमयति माने बताता है, ज्ञान कराता है। कश्चित कारण रूप, कोई हेतु कारण रूप होता है, कारणात्मक हेतु होता है। कैसे? यथा वृष्टिर भविष्यति विशिष्ट मेघ अन्यथानुपत्ते, जैसे एक अनुमान वाक्य ये लो कि आज वृष्टि होगी। आज वृष्टि माने वर्षा, आज वर्षा होगी क्योंकि विशेष प्रकार का मेघ दिखाई दे रहा है। तो ये देखो, विशेष प्रकार का मेघ ये क्या है? ये कारण है और वर्षा कार्य है। तो हमने हेतु किसको बनाया? कारण को। देखो, ये एक गजब की बात है, इसको 1 मिनट ध्यान से सुनो कि साधन और कारण एक ही बात नहीं है। साधन माने होता है जिससे, वो चिन्ह जिससे ज्ञान हो जाए उसको साधन कहते हैं। और वो चिन्ह कभी कार्य भी हो सकता है, कभी कारण भी हो सकता है। लेकिन कारण, कारण तो उसी को कहेंगे जिससे कार्य की उत्पत्ति हो। साधन और कारण में क्या अंतर है? मैंने इस पर भी कुछ लिखा है
कि साधन और कारण में क्या अंतर है। आप लोग ध्यान से सुनो, परीक्षा में नोट आप कॉपी में नोट करो, और हम कभी पूछें तो आप बताना। मैं पूछूंगा आपसे, एक दो प्रश्न हमेशा पूछने चाहिए। आज भी सोच रहा था कि वो श्लोक हेतु वाले आपसे ही पूछूं, फिर मैंने कहा अभी एक बार कक्षा शुरू हुई है, मैं सुनाता हूँ। देखो, प्रश्न है साधन और कारण में क्या अंतर है, और उत्तर है साधन उसे कहते हैं जो ज्ञान कराता है। ज्ञान कराने वाले चिन्ह को साधन कहते हैं, जिसका दूसरा नाम हेतु भी है। लेकिन कारण, कारण उसको कहते हैं जो कार्य की उत्पत्ति करता है। ये बड़ा फर्क है, कारण और साधन में बड़ा अंतर है। माने कारण ही कहना हो तो यूं कह सकते हैं, उत्पत्ति के कारण को कारण कहते हैं और ज्ञप्ति के कारण को साधन कहते हैं। ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट, ये लाइन नोट करने लायक है। उत्पत्ति के कारण को कारण कहते हैं, लेकिन ज्ञप्ति के कारण को साधन कहते हैं, जिससे ज्ञान होता है। जैसे धुआं है, वो क्या है, वो अग्नि का कारण नहीं है, अग्नि उससे उत्पन्न, धुआं में से थोड़ी अग्नि पैदा होती है, लेकिन धुआं अग्नि का ज्ञान कराने का कारण है, ज्ञप्तिक कारण। ज्ञापक कारण को साधन कहते हैं। ऐसे दो तीन तरीके से बोल दिया। देखो मैंने, साधन और कारण में क्या अंतर है। ज्ञापक कारण को साधन कहते हैं, लेकिन कारक कारण को कारण कहते हैं। कारण और साधन में ये फर्क है। जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है, जो कार्य का जनक होता है, उसे कारण कहते हैं। लेकिन जो कार्य का ज्ञापक होता है, बात का जानक, बात का ज्ञापक होता है, उसे साधन कहते हैं। साधन और हेतु पर्यायवाची है। ये देखो फर्क, ध्यान रखना। तो अब ये वाक्य बना, अनुमान वाक्य। वृष्टि होगी क्योंकि विशेष विशिष्ट मेघ है। तो यहाँ पर जो मेघ है वो क्या है, मेघ कारण है, और वर्षा क्या है, वो कार्य है। मेघ विशेषोई वर्षस्य कारणम स्वकार्यभूतम वर्षम गमयति। मेघ वर्षा के कारण रूप स्वकार्यभूत वर्षा को गमयति, दिखाता है, ज्ञान कराता है। अब प्रश्न आता है 55 नंबर के पैराग्राफ में। ननु कार्यम कारणानुमापकम अस्तु कारणाभावे कार्यस्य अनुपत्ते। कि ननु माने शंका, कि कार्य तो कारण का अनुमापक हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्य से कारण का अनुमान हो, अनुमापक, अनुमापक माने, ये बहुत अच्छा शब्द है, अनुमापक। अनुमापक माने अनुमान कराने वाला, ज्ञापक ज्ञान कराने वाला, अनुमापक अनुमान कराने वाला। कार्य तो कारण का अनुमापक हो, क्योंकि कारण के अभाव में कार्य की अनुपत्ति होती है। किंतु कारणम तु कार्याभावेपि संभवति, लेकिन कारण तो कार्य के अभाव में भी होता है। यथा धूमा भावेपि संभवन वह्नि सुप्रतीता, धूम के अभाव में भी अग्नि होती है। अतएव वह्निर न धूमम गमयति इति चेत, इसलिए वह्नि धूम की का ज्ञान नहीं कर। धुआं तो अग्नि का ज्ञान कराता है सर, लेकिन अग्नि थोड़ी धुआं का ज्ञान कराती है, क्योंकि अग्नि तो बिना धुआं के भी होती है।
तो आपने कारण को क्यों आपने साधन माना? कार्य को, प्रश्न समझ में आया? ये प्रश्न है, इति चेत माने ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो। अब पहले प्रश्न आपके समझ में आना चाहिए। प्रश्न ये है, किसी ने पूछा आपने कार्य को हेतु बनाया, ये तो ठीक है क्योंकि कार्य से कारण को हम जान सकते हैं, लेकिन आपने तो कारण को भी हेतु बना दिया, जबकि कारण से तो ये कोई जरूरी नहीं है। कारण कैसे कार्य का ज्ञान कराएगा? कारण माने, कारण और कार्य क्या है? अग्नि कारण है, धुआं कार्य है। तो धुआं से अग्नि का ज्ञान होता है ये तो ठीक है, लेकिन अग्नि से धुआं का ज्ञान कैसे होगा? सर आपने ये क्या किया उल्टा। अग्नि तो धुआं के बिना भी रहती है, ऐसे थोड़ी होता है अग्नि होगी तो धुआं भी होगा ही, ऐसे कैसे आपने बनाया? ये प्रश्न है और इसका उत्तर है तन्ना। तुम बात को समझे नहीं। उन्मीलित शक्तिकस्य कारणस्य कार्याव्यभिचारित्वेन कार्यम प्रति हेतुत्वा विरोधात्। के हमने सभी कारणों को कार्य का अनुमापक नहीं माना है। हमने ये थोड़ी कहा सारे के सारे कारण होंगे वो कार्य के वे हेतु बन जाएंगे कार्य के, ऐसे थोड़ी हमने बोला। हमने तो ये बोला है कुछ कारण ऐसे होते हैं पक्के कि जिनके साथ कार्य का अव्यभिचार होता है। अव्यभिचार, व्यभिचार नहीं होता, जिनके होने पर 100% कार्य होता ही है, उन कारणों को हमने हेतु कहा है। हमने सारे कारणों को हेतु नहीं कहा। उत्तर समझ में आया? एक बार फिर 1 मिनट में बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। प्रश्न था कि आपने कार्य को हेतु बनाया, ये तो ठीक है क्योंकि कार्य से कारण का ज्ञान हो जाता है, लेकिन आपने तो कारण को भी हेतु गिना दिया, जबकि ऐसा तो नहीं होता। कारण के होने पर कार्य हो ये तो जरूरी नहीं है। आपने कारण को कैसे बनाया? क्योंकि धुआं तो अग्नि के बिना नहीं होता, लेकिन अग्नि तो धुआं के बिना होती है सर, फिर कैसे माना जाए? तब उत्तर दिया कि हमने सभी कारणों को कार्य का अनुमापक नहीं माना है, उनको हेतु नहीं कहा। हमने दुनिया में सारे कारणों को हमने हेतु नहीं कहा है, बल्कि उन्हीं कारणों को हेतु कहा है कि जिनका कार्य के साथ अव्यभिचार है, उनको हेतु मानने में अविरोध है। हेतुत्व अविरोधात, उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, उन्मीलित शक्तिकस्य और कार्याव्यभिचारित्वेन, ए छुपा हुआ है, जिसका कार्य के साथ व्यभिचार नहीं है। माने कार्य होगा, एक स्पेशल टाइप के बादल होते हैं कि वो आए तो डेफिनेटली बारिश आएगी, तो उस बारिश, उस बादल को हमने वर्षा का ज्ञान कराने का हेतु बना दिया, ये कहने का मतलब है। चलिए आगे 56 नंबर का पैराग्राफ। कश्चित विशेष रूप। अब देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, थोड़ा उपयोग लगा के समझोगे तो सब समझ में आएगा। कोई हेतु विशेष रूप होता है, ये तीसरा बताया। पहला क्या था? कोई हेतु कार्य रूप होता है। दूसरा बताया कोई हेतु कारण रूप होता है। अब कह रहे हैं तीसरा कि कोई हेतु विशेष रूप होता है। कैसे होता है? देखो, यथा वृक्षोयम सिंसपात्व अन्यथा नुपत्ते, ये अनुमान वाक्य है। यह वृक्ष है क्योंकि शीशम है। ये जो सामने वस्तु खड़ी है यह वृक्ष है क्योंकि शीशम है। शीशम एक विशेष प्रकार का वृक्ष है, नाम है। आपने किसी को कठिन हो रहा हो तो उसको आम, नीम, बबूल, कोई दूसरा नाम ले दो। ये वृक्ष है
क्योंकि पीपल है। तो पीपल होने से वृक्ष का होने का क्या, आपने पीपल है इसको क्योंकि हेतु क्यों बनाया? क्योंकि पीपल विशेष है और वृक्ष सामान्य है। विशेष सामान्य के बिना नहीं रहता है। विशेष, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विशेष सामान्य के बिना नहीं रहता है, इसलिए विशेष को हेतु बना लेते हैं। तो ये हेतु विशेष रूप हुआ कि यह वृक्ष है क्योंकि शीशम है। सिंसपाही वृक्ष विशेषः सामान्य भूतम वृक्षम गमयति। शीशम वृक्ष विशेष है, इसलिए सामान्य भूत वृक्ष को गमयति, बताता है, दिखाता है। नहीं वृक्षाभावे वृक्ष विशेषो घटते। यदि वृक्ष सामान्य ही नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वृक्ष ना हो और नीम, पीपल, आम, अमरूद, शीशम कोई हो सके, पहले उसे सामान्य होना जरूरी है। इसलिए तीसरा हेतु विशेष रूप होता है। चौथा हेतु पूर्वचरः। कश्चित पूर्वचरः। पूर्वचरः माने जो पहले आता है, पूर्व में चरण विचरण करने वाला, घटना के हमेशा पहले विचरण करती है कोई चीज, तो उसको हेतु बना दिया जाए तो वो पूर्वचर हेतु कहलाता है। यथा उदेश्यति सकटम कृत्तिकोदयात्। देखो क्या अनुमान वाक्य है, सकट का उदय होगा क्योंकि कृत्तिका का उदय हुआ है। कृत्तिका भी एक नक्षत्र का नाम है और सकट भी एक नक्षत्र का नाम है। कृत्तिका पहले उदित होता है और उसके तुरंत बाद में, एक मुहूर्त बाद में सकट का उदय होता है। तो वो कह रहे हैं, देखो धर्मभूषण आचार्य को नक्षत्रों का ज्ञान होगा, कौन नक्षत्र किसके बाद उगता है, तो क्या क्या उनके नाम है, कितने नक्षत्र है, उनको आते होंगे, तभी तो वो उनके दिमाग में घूम रहे होंगे, उसका उदाहरण दे दिया। उस जमाने में लोक में भी ये बहुत चलता था, ये अभी आज कौन सा नक्षत्र है, आज कौन सा नक्षत्र है। तो वो इसको इन्होंने कहा पूर्वचर हेतु के सकट का उदय होगा क्योंकि कृत्तिका का उदय हुआ। हेतु क्या है? क्योंकि कृत्तिका का उदय हुआ। ये कृत्तिका का उदय क्या है? ये पूर्वचर हेतु है, सकट बाद में निकलेगा, इसलिए कृत्तिका का उदय ये पूर्वचर हेतु। इस ये उदाहरण किसी को कठिन लग रहा हो तो मैं बदल देता हूं, मैं कहता हूं कल शनिवार होगा क्योंकि आज शुक्रवार है। तो हेतु क्या हुआ? क्योंकि आज शुक्रवार है। तो आज शुक्रवार है, ये क्या, कौन सा हेतु हुआ? पूर्वचर। शुक्रवार पूर्व में रहता है शनिवार के, शुक्रवार के बाद में गारंटी से शनिवार आता है। उदेश्यति सक्टम कृत्तिकोदयान्यथानुपपत्तेरित्यत्र कृत्तिकोदयः कृत्तिकोदयांतरम मुहूर्तान्ते नियमेन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, नियमेन। न्याय शास्त्र की यही खास बात है, कच्ची बात नहीं करता। कृत्तिकोदयांतरम, कृत्तिकोदय के बाद, मुहूर्तांते, एक मुहूर्त के अंत में, नियम से सकट का उदय जायते होता है। इति, इसलिए कृत्तिकोदय पूर्वचरो हेतु, इसलिए कृत्तिकोदय पूर्वचर हेतु है और वह सकटोदयम गमयति, वे सकट के उदय को बतलाता है। कश्चिद उत्तरचरः। अब देखो कौन सा आ गया ये, पहला क्या था? कारण रूप, दूसरा कार्य रूप,
तीसरा विशेष रूप, चौथा पूर्वचर, अब पांचवा नंबर आया उत्तरचर। कोई हेतु उत्तरचर होता है। कैसे? उद्गाद भरणी प्राक कृत्तिकोदयात इत्यत्र कृत्तिकोदयात। अब देखो, अब ये भरणी भी एक नक्षत्र का नाम है, तो पहले भरणी उदित होता है। देखो, ये कम से कम 3 नक्षत्रों का क्रम याद रख लो। पहले क्या? पहले भरणी होता है, बाद में कृत्तिका होता है और बाद में सकट होता है। कुल मिला के 27 नक्षत्र होते हैं। उनमें से इनके 3 का क्रम जरूर, नाम और क्रम तीनों का याद रखो। ये उदाहरण अभी और भी आएगा आगे, तो आपको 3 याद रखो। पहले भरणी नक्षत्र उदित होता है, उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र उदित होता है और उसके बाद सकट होता है। कृत्तिका बीच में है, तो कृत्तिका को क्या कहा? अब आकाश में कृत्तिका थी, कृत्तिका को देखा। अब कृत्तिका नक्षत्र को देख करके देखने वाला कह रहा है, ओ कृत्तिका नक्षत्र है, इसका मतलब है भरणी नक्षत्र गुजर चुका, उसका उदय हो चुका पहले ही। ये बात वो कैसे कह रहा है? कृत्तिका को देख करके। और कृत्तिका नक्षत्र को ही देखकर वो ये भी कह रहा है, अच्छा इसका मतलब एक मुहूर्त बाद सकट नक्षत्र का उदय होने वाला है। तो कृत्तिका को हेतु बना रहा है, लेकिन जब वो भरणी का बनाता है तो वो उत्तरचर है, लेकिन जब सकट का बनाता है तो पूर्वचर है, क्योंकि सकट से पहले रहता है इसलिए पूर्वचर है, भरणी के बाद में रहता है इसलिए उत्तरचर है। तो कश्चित उत्तरचर यथा, जैसे कि उद्गाद। उद्गाद माने, उद्गाद क्या है? भूतकालिक शब्द है, भूतकाल, लंग लकार का प्रयोग है। उदित हो चुका, भरिणी, भरिणी उदित हो चुका, प्राक पहले ही। क्यों? क्योंकि कृत्तिकोदयात, क्योंकि अभी कृत्तिका का उदय हो रहा है। इस तरह कृत्तिकोदय को जो हेतु बनाएंगे तो वो उत्तरचर बना। अब देखो, कृत्तिकोदय हेतु है लेकिन साध्य के वजह से कहीं वो पूर्वचर नाम पड़ता है, कहीं उसका नाम उत्तरचर पड़ता है। कृत्तिकोदयो ही भरणी उदयोत्तर चरम चरस्तम गमयति। कृत्तिकोदय वो भरणी के उदय का उत्तरचर, भरणी उदय का उत्तरचर है, इसलिए उसको बताता है, ज्ञान कराता है। गमयति बतलाता है, ज्ञान कराता है। कश्चित सहचर, देखो अब ये सहचर कितने हो गए? नंबर 1 कारण रूप, नंबर 2 कार्य रूप, नंबर 3 विशेष रूप, नंबर 4 पूर्वचर, नंबर 5 उत्तरचर और नंबर 6 सहचर। 6 नाम याद करो, कंठस्थ, आनंद आएगा बहुत। मैंने अभी याद करा दिया आपको। सहचर भी देख लो। यथा मातुलिंगम रूपवत भवितुम अर्हति रसवतत्व अन्यथानुपत्तेरित्यत्र रसः। मातुलिंग एक तरह का फल होता है, उसको हिंदी में बिजौरा कहते हैं। बिजौरा थोड़ा एक खट्टा मीठा सा फल होता है, पहाड़ी एरिया में बहुत होता है, वो मातुलिंग है। अब कैसे धर्मभूषण आचार्य को मातुलिंग याद आया? आपको मातुलिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो आप आम समझ लो यहाँ पर, कि आम, या यही जो लिखा है वो मातुलिंग नाम का फल रूपवत, रूपवान भवितुम अर्हति। इस बिजौरे में रूप है क्योंकि रस है। कोई अंधा व्यक्ति होगा, वो रस चख करके कह रहा है, ओ इसके रस से पता चलता है कि इसमें रंग भी है। तो कैसे पता चला? क्योंकि रस
रूप के साथ रहता है। रूप और रस दोनों साथ रहते हैं। रूप रस का ज्ञान कराएगा, रस रूप का ज्ञान कराएगा। इसलिए ये दोनों क्या है, सहचर हेतु है, सहचर हेतु। रसोई नियमेन रूप सहचरितः तद अभावे अनुपद्यमान तदगम्यति। रस नियम से रूप के साथ रहता हुआ उसके अभाव में नहीं रहता हुआ उसका रूप का ज्ञान कराता है। कितना बढ़िया। पैराग्राफ नंबर 57 देखो, एतेषु उदाहरणेषु, ये ऊपर उदाहरण दिए थे अनुमान के। कितने उदाहरण दे दिए? 6। ये 6 एतेषु उदाहरणेषु, ये जो ऊपर अनुमान के हमने 6 उदाहरण दिए हैं, ये सब के सब भाव रूप है। भाव रूप माने पॉजिटिव, विधि रूप। अब आप ध्यान दो, अभी तक अपन ने जितने भी उदाहरण पढ़े हैं हेतु के 6, वे 6 इसमें रूप है, इससे सिद्ध होता है कि रस है। अभी कृतिका का उदय हुआ है, इससे सिद्ध होता है कि सकट का उदय हो चुका, भरणी का उदय हो चुका। ऐसे हमने हर जगह यहाँ पर अग्नि है क्योंकि धुआं है, ऐसे हमने सारे के सारे भाव रूप, इसको क्या, ये एतेषु उदाहरणेषु भाव रूपान एव, ये सारे उदाहरण भाव रूप है, पॉजिटिव है। ये सारे उदाहरण जो दिए थे ये सब के सब पॉजिटिव थे। भाव रूप बोलो, विधि रूप बोलो, अस्थि रूप बोलो, पॉजिटिव बोलो, सब एक ही बात है। भाव रूपान एव अग्न्यादीन साधयन्तः धूमादय हेतवो भाव रूपा एव इति विधि साधक विधि रूप। इनका साध्य भी 6 के 6 का साध्य भी पॉजिटिव था और साधन भी पॉजिटिव था, हेतु भी पॉजिटिव था और उनका प्रतिज्ञा वाक्य साध्य भी पॉजिटिव था। इसलिए इस हेतु को, इन 6 हेतुओं को विधि साधक विधि रूप नाम देंगे। उनका साध्य भी विधि और स्वयं भी विधि, इसलिए इसका नाम है विधि साधक विधि रूप। एते एतेव अविरुद्धोपलब्धया इति उच्यन्ते। इन्हीं का दूसरा नाम अविरुद्धोपलब्धि भी है। उपलब्धि माने भी पॉजिटिव। देखो 4 शब्द आ गए, उपलब्धि बोलो, विधि बोलो, अस्थि बोलो और भाव बोलो। 4 शब्द संस्कृत में आ गए और अंग्रेजी में एक पॉजिटिव। तो ये इन्हीं का दूसरा नाम अविरुद्धोपलब्धि भी है। अविरुद्ध क्यों? क्योंकि खुद भी पॉजिटिव और उनका साध्य भी पॉजिटिव। एवं विधि रूपस्य हेतोर विधि साधकाख्य आद्यो वेद उदाहरत। इस प्रकार विधि रूप हेतु का विधि साधक नाम का प्रथम भेद उदाहरत, उदाहरण सहित समझाया गया। द्वितीयस्तु, अब दूसरा समझाएंगे। पहले में किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, किसी को कुछ पूछना है? हेतु का एक प्रकरण पूरा हुआ, इसमें कोई बात समझ में आई हो, नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा टॉपिक शुरू करता हूं फिर। द्वितीयस्तु, हैंड रेज कर देना जिसको कुछ पूछना हो। द्वितीयस्तु निषेध साधकाख्य, दूसरा जो है वो निषेध नाम का है। निषेध साधक आख्य, आख्य माने नामक, निषेध साधक। निषेध, अब ये याद रखना, अब उल्टा हो जाएगा सारा का सारा। अभी तक क्या था? पॉजिटिव, अब क्या नाम होगा? निगेटिव। निषेध माने निषेध बोलो, नास्ति बोलो,
और क्या 4 के उल्टे कर दो, भाव का अभाव बना दो, ऐसे बन जाएंगे, और उपलब्धि का अनुपलब्धि बना देंगे। ये दूसरा निषेध साधक नाम का, और उसका नाम विरुद्धोपलब्धि होगा, क्योंकि तस्यैव नामांतरम, ये विरुद्धोपलब्धि इसका दूसरा नाम होगा, क्योंकि ये विरुद्ध होगा। विरुद्ध माने ये साध्य होगा निगेटिव, लेकिन हेतु होगा पॉजिटिव। देखो फिर सुनो, साध्य क्या होगा निगेटिव, साधन क्या होगा पॉजिटिव। कैसे, देखो उसके उदाहरण देखो। स यथा, अब ये अनुमान वाक्य जो समझ गया उसका बेड़ा पार है, वो न्याय में बहुत बड़ा कुशल हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे करीब 20 अनुमान वाक्य, थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन एक बार कॉपी पर ये 20 अनुमान वाक्य आप लिख लो तो आपको बहुत फायदा होगा ना। अब देखो अनुमान वाक्य चलता है नया, नास्य मिथ्यात्वम। देखो अर्थ करो, ना माने नहीं है, अस्य माने इस जीव के, मिथ्यात्व, देखो कितना बढ़िया उदाहरण है। इस जीव के अंदर मिथ्या दर्शन नहीं पाया जाता। देखो अनुमान, क्या अनुमान बनाया, क्या साध्य है, इस जीव के मिथ्यात्व नहीं है, नहीं है सिद्ध कर रहे हैं। निषेध साधक है ना, सब में नहीं 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 आएगा अब इसमें, कि इस जीव के मिथ्यात्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आस्तिक्य पाया जाता है, क्योंकि इसको 7 तत्व की श्रद्धा है, क्योंकि इसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, इसलिए इसके अंदर मिथ्यात्व नहीं पाया जाता, क्योंकि इसको आत्मा परमात्मा का सम्यक ज्ञान हुआ है। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ है, ये तो है पॉजिटिव हेतु, लेकिन साध्य है वो नेगेटिव। उससे सिद्ध ये किया जा रहा है कि इसके मिथ्यात्व नहीं है। आस्तिक्यम ही सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत जीवादि तत्वार्थ रुचि लक्षणम। आस्तिक्य तो उसी का नाम है जो सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत जीवादि तत्वार्थों की रुचि हो, उसका नाम आस्तिक्य है। तन मिथ्यात्वतो न संभवती, वह मिथ्यात्व वाले के नहीं होती है। इति मिथ्यात्वाभावम साधयति, इसलिए ये मिथ्यात्व के अभाव को साधयति, सिद्ध करती है। गमयति, यथा वा, अथवा दूसरा उदाहरण दे रहे, देखो इसका कितने दोनों प्रयोजनभूत उदाहरण दे रहे हैं। नास्ति वस्तुनि सर्वथैकांत, वस्तु में सर्वथा एकांतपना नहीं है। लो कितना सुंदर अनुमान वाक्य है। अरे ये सब मैंने कॉपी पर लिख लिख करके पढ़े, खूब मेहनत कर करके, तब ये चीजें कुछ थोड़ी क्लियर हुई है। इस वस्तु में एकांत सर नहीं है, वस्तु में एकांतवाद नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि अनेकांतात्मक पना पाया जाता है। हेतु क्या है, क्योंकि अनेकांतपना पाया जाता है। साध्य क्या है, एकांतपना नहीं पाया जाता है। तो ये इस तरह से ये हेतु है। अनेकांतात्मकत्वम ही वस्तुनि अबाधित प्रतीति विषयत्वेन प्रतिभासमानम सौगतादि परिकल्पित सर्वथैकांता भावम साधयत्येव। अनेकांतात्मकपना वो वस्तु में अबाधित रूप से प्रतीति का विषय बनता है। हर व्यक्ति को ठीक ठीक समझ में आ रहा है अनेकांतपना, और वो अनेकांतपने का ज्ञान सौगत आदि के द्वारा सौगत माने बौद्ध, बौद्ध आदि द्वारा परिकल्पित माने गए
सर्वथा एकांत के अभाव को साधयति एव नियम से सिद्ध करता है। ननु किमिदम अनेकांतात्मकम मकत्वम, 59 नंबर का पैराग्राफ। ननु, ननु माने हाँ श्रुति बोलो बेटा। सर ये वाला उदाहरण तो थोड़ा मतलब इसमें तो फिर प्रकरण समेत्वाभास पाया जाएगा। समझ में नहीं आया, फिर से बोलना बेटा। जैसे इसमें बोला ना कि वस्तु में सर्वथा एकांत नहीं है क्योंकि वस्तु में अनेकांत है। हाँ, तो ये तो वैसा हो गया जैसे प्रकरण समेत्वाभास में उदाहरण दिया था कि शब्द अनित्य है क्योंकि नित्य नहीं है, और देखो शब्द नित्य, तो इसका उल्टा हो जाता है कि शब्द नित्य है क्योंकि अनित्य नहीं, ऐसा उल्टा खड़ा हो जाता है। देखो, दो जगह भूल हो रही है। वो जैसे तुमने पिछली बार पूछा था केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी, वो हमारा मत नहीं था, नैयायिकों का मत था। और जो प्रकरण समेत्वाभास की जो बात आई है वो भी हमारी नहीं थी, वो भी नैयायिकों की थी। नैयायिकों ने 5 तरह के हेत्वाभास बताए थे। अभी जैनों के हेत्वाभास की तो बात ही नहीं आई। जैनों के हेत्वाभास तो बाद में पढ़ाएंगे, पहले हेतु पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? और वो जो प्रकरण सम था उसमें और इसमें भी अंतर है। वो नैयायिकों वाला प्रकरण सम भी नहीं है। इसमें तो ये बताया जा रहा है कि वस्तु अनेकांतात्मक है। देखो क्या है ये वाक्य, अनुमान वाक्य ले, वस्तु में एकांत नहीं है क्योंकि उसमें अनेकांतात्मकता है। ये प्रकरण सम नहीं हुआ। अनेकांतात्मकता का अनुभव अबाधित है, ये लिखा ना, अबाधित प्रतीति का विषय है, और वो सर्वथा एकांतवाद का निषेध करता है। और थोड़ा सा हेत्वाभास का प्रकरण आने दो, तब इसको फिर से अभी रिजर्व रखो, हम इस पर और चर्चा कर लेंगे, ठीक है? चलो, ननु किमिदम अनेकांतात्मकत्वम यद बलाद वस्तुनि सर्वथैकांता भावः साध्यते। बहुत बढ़िया आया, देखो, ननु शंका, किमिदम अनेकांतात्मकत्वम, कि सर ये अनेकांतात्मकपना क्या है? यद बलात्, जिसके बल से, वस्तुनि, वस्तुनि क्या होता है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। यद बलात्, जिसके बल से वस्तु में सर्वथा एकांताभाव साध्यते। प्रश्न है ये, कोई शिष्य पूछ रहा है कि ये अनेकांतात्मकता क्या होती है जिसकी वजह से, जिसके बल से आप वस्तु में सर्वथा एकांत का अभाव सिद्ध कर रहे हो? है क्या वो अनेकांतात्मकता? इति चेत, ऐसा कोई पूछे तो उच्यते, उसी का उत्तर दे रहे हैं, सर्वस्मिन्नपि जीवादि वस्तुनि भावाभाव रूपत्वम एकानेक रूपत्वम नित्यानित्य रूपत्वम इत्येवम् आदिकम अनेकांतात्मकत्वम। ये एक तरह से अनेकांत की परिभाषा हो गई। सर्वस्मिन् जीवादि वस्तुनि, सर्वस्मिन् अपि, सभी, सभी में, सभी जीवादि वस्तुओं में भावा भाव रूपत्वम, भावा भाव माने अस्ति नास्ति, भाव माने अस्ति, अभाव माने न अस्ति। सभी जीवादि वस्तुओं में अस्ति नास्तित्व पाया जाता है, एकानेक रूपत्व पाया जाता है। वही वस्तु अस्ति भी है, नास्ति भी है, एक भी है, अनेक भी है। नित्यानित्य रूपत्वम, नित्य भी है, अनित्य भी है। इत्येवम् आदिकम अनेकांतात्मकत्वम, ये सब
ऐसे रहना, एक साथ परस्पर विरुद्ध धर्मों का रहना, भाव और अभाव, एक और अनेक, नित्य और अनित्य, इनको एक साथ रहना, इसी का नाम अनेकांतात्मकत्वम है, इसी का नाम अनेकांतात्मक पना है। एवं विधि रूपो हेतु दर्शिता, इस प्रकार विधि रूप हेतु दिखाया गया, दर्शिता दिखा दिया गया। दो तरह से विधि रूप हेतु समझा दिया। तो देखो कितना बन गए, सारे भेद बनते जा रहे हैं। वो चार्ट में बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा सा और करेंगे, बाद में चार्ट देखेंगे, चार्ट कल पूरा देखेंगे। प्रतिषेध रूपोपि हेतुर द्विविधा, प्रतिषेध रूप हेतु भी दो प्रकार का होता है। देखो ये पांचवा अलग शब्द आया, प्रतिषेध। एक शब्द हो गया नास्ति, एक हो गया अभाव, एक हो गया निषेध, एक हो गया अनुपलब्धि, और एक हो गया प्रतिषेध। कैसे कैसे देखो, प्रतिषेध, प्रतिषेध माने निगेटिव। प्रतिषेध रूपोपि हेतुर द्विविधा, प्रतिषेध रूप हेतु भी दो प्रकार का होता है। विधि साधक, प्रतिषेध साधक चेति, पॉजिटिव का साधक या नेगेटिव का साधक, विधि का साधक या प्रतिषेध का साधक। तत्र आद्यो यथा, अब उसमें से पहला ऐसे होता है, देखो उदाहरण दिया, जैसे कि, यथा माने जैसे कि, अस्त्यत्र प्राणिनी सम्यक्त्वम विपरीताभिनिवेशा भावात्, इस प्राणी में, देखो प्राणी, प्राणी माने क्या होता है, ये सब समझने की चीज है। प्राणिनी, प्राणिनी माने प्राणी में सप्तमी एक वचन है। प्राणी, प्राणी माने प्राण वाला, जैसे दानी, दान वाला, क्रोधी, क्रोध वाला, मानी, मान वाला, ऐसे ही प्राणों, प्राणी माने, प्राणी शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है, संसारी जीव का पर्यायवाची है। सिद्ध भगवान प्राणी नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान में प्राण नहीं होते हैं, लेकिन संसारी जीवों में प्राण होते हैं। यानी संसारी जीवों को अस्त्यत्र प्राणिनी, इस प्राणी में, सम्यक्त्वम विपरीताभिनि, चैतन्य प्राणों की अपेक्षा भले सिद्धों को भी प्राणी को, पर वो निश्चय प्राण करके कहना पड़ेगा। व्यवहार प्राण 10 प्राण जो होते हैं वो सब उन सिद्धों में नहीं पाए जाते। अस्त्यत्र प्राणिनी सम्यक्त्वम, इस प्राणी में सम्यक्त्व है। क्यों, कैसे पता चला, विपरीताभिनिवेशा भावात्, क्योंकि इसमें विपरीत अभिनिवेश नहीं पाया जाता। अभिनिवेश माने मान्यता, विपरीत मान्यता नहीं पाई जाती है, इसलिए इसमें सिद्ध होता है कि इसमें सम्यक्त्व है। अत्र विपरीताभिनिवेशा भाव प्रतिषेध रूप, यहाँ विपरीत अभिनिवेश का अभाव होना ये प्रतिषेध रूप हेतु है, और सम्यक्त्व है वो सद्भाव है, पॉजिटिव है, उसको साधयति प्रतिषेध रूपो विधि साधक हेतु। द्वितीयो यथा नास्त्यत्र धूमो अग्नि अनुपलब्धे रित्य, किसी को कुछ कहना है, हमारे पास 5 मिनट बाकी है, फिर मत बोलना। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, सब समझ में आ रहा है अच्छे से, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही भैया? संदेश जी, किसी का कोई हैंड रेज हो तो देखना, देखो। जी भाई, अभी किसी का नहीं है। हाँ ठीक है, स्पष्टता से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। हाँ सरल है, और कल चार्ट दिखा के भी समझाएंगे। द्वितीयो यथा, दूसरा इस तरह है, नास्त्यत्र धूम अग्नि अनुपलब्धे। दूसरा ये अनुमान वाक्य देखो, ये सब अनुमान वाक्य लिखने के हैं। नास्ति अत्र धूम, यहाँ धुआं नहीं है,
क्योंकि अग्नि नहीं है। ये वाक्य बना। अब देखो यहाँ दोनों चीज नेगेटिव बन गई। यहाँ देखो अनुमान वाक्य देखो, यहाँ धूम नहीं है क्योंकि अग्नि नहीं है, तो क्योंकि अग्नि नहीं है ये भी नेगेटिव, और धूम नहीं है ये भी नेगेटिव। इसलिए ये हो गया निषेध साधक निषेध रूप। निषेध साधक, साधक भी निषेध और रूप भी निषेध। नास्त्यत्र धूमा अग्नि अनुपलब्धेरित्यत्र अग्नि, हाँ और जरा सा आगे, अग्नि अभाव प्रतिषेध रूपो धूमा भावम प्रतिषेध रूपम एव साधयति। प्रतिषेध रूप धूम का अभाव है और वो प्रतिषेध रूप को ही सिद्ध कर रहा है, इसलिए ये प्रतिषेध रूप प्रतिषेध साधक हेतु हुआ। तदेवं विधि प्रतिषेध रूपतया द्विविधस्य हेतु हो कतिचिद अवांतर भेदा उदारता। तदेवं इस प्रकार से विधि प्रतिषेध रूप दो तरह का हेतु होता है, और उस हेतु के हेतु हो षष्ठी एक वचन कतिचित थोड़े से, अवांतर भेदा उदारता उनके कतिचित माने कुछ, अवांतर भेद यहाँ हमने उदाहरण देके आपको समझाए। विस्तरतस्तु परीक्षा मुक्ता प्रतिपत्तव्या, विस्तार से तो विस्तरस्तु, विस्तार से तो परीक्षा मुक्तः, परीक्षा मुख एक बहुत बढ़िया न्याय का ग्रंथ माणिकनंदी आचार्य का, और वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ उदाहरण आपको यहाँ दिए हैं, सबके उदाहरण चाहिए अगर आपको देखना तो परीक्षा मुक्ता प्रतिपत्तव्या, तो परीक्षा मुख से जानना चाहिए। इत्थम उक्त लक्षणा एव हेतवा साध्यम गमयन्ति, इस प्रकार उक्त लक्षण वाले हेतु ही हेतु होते हैं और वे ही साध्य का ज्ञान कराते हैं। नान्य, नान्य ना प्लस अन्य, अन्य कोई हेतु नहीं होते हैं, अन्य तो सब हेत्वाभासत्वात्, अन्य सब हेत्वाभास होते हैं। और अब श्रुति कल आएगी चर्चा हेत्वाभास की। देखो ये हेडिंग और पढ़ लेते हैं तो पता चल जाए कल क्या आएगा। हेत्वाभासानां चातुर्विद्यम उक्त्वा तेषां निरूपणम, हेत्वाभासों के 4 प्रकार बताए जाएंगे और उनका निरूपण किया जाएगा। ये प्रकरण आज हेतु के भेद प्रभेद बताए और उनमें से कुछ को उदाहरण सहित अनुमान वाक्य लगा लगा करके समझाया। अब गलत हेतु क्या होता है? जो गलत हेतु होता है उसी को हेत्वाभास कहते हैं। तो इस तरह से उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज की क्लास अभी 1 मिनट बचा है, तो कोई किसी को कुछ कहना हो तो कहो, नहीं तो एक प्रश्न फिर मैं पूछता हूँ। 1 मिनट बचा है और मेरा प्रश्न है, न्याय दीपिका का मंगलाचरण सुनाओ। किसने याद किया? संदेश जी। जी श्री वर्धमान। आप नहीं सुनाना, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आपको तो पता है। मैं ये कह रहा हूँ जो हमारी कक्षा में और विद्यार्थी है, श्रुति को भी रुक जाओ 1 मिनट। और कोई सुनाना चाहता है? मुझे पता चल गया 2 लोगों को कंठस्थ है, श्रुति और संदेश। तीसरा और कौन कौन है मैं ये देख। मैं रोज न्याय दीपिका का मंगलाचरण करता हूँ और इतना बढ़िया मंगलाचरण है, इतना उसमें अर्थ भरा है। पिछली कक्षा में मैंने कितनी महिमा आपको उसकी सुनाई, तो मैं ये जानना चाहता हूँ किसने कंठस्थ किया। हाँ देखो अब किसने हैंड रेज किया, उनको एक को सुना दो भैया। तन्वी जैन। हाँ तन्वी जी, वेरी गुड।
इनको भी होगा। सुनाओ तन्वी जी। श्रीमदमर्हन्तं वाह, नत्कालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भनाय दीपिका। पहला चरण फिर से बोलना, कुछ गलत निकला, शुरू करना फिर से। श्रीमदर्हन्तं हाँ, यहाँ गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, बाकी सारा सही है। और दूसरा कौन है, जरा उसको सुनो। श्रीवर्धमान अर्हन्तम। वेरी गुड। कौन सुना रहा है ये? डॉक्टर दोषी, हैं? डॉक्टर दोषी लासुने बारामती। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, फिर से सुनाओ पूरा। श्रीवर्धमान अर्हन्तं नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी। सब लोगों को याद करना है, आज की कक्षा पूरी करते हैं, समय बहुत हो चुका, 2 मिनट 1 मिनट फालतू हो गया। कल मैं 2-3 प्रश्न और पूछूंगा, कल मैं कुछ प्रश्न भी पूछूंगा। न्याय दीपिका और ई आपने जो पुस्तक दिखाई अभी थोड़ी देर पहले, वो दोनों पुस्तक की यदि ई पुस्तक हो तो मेरे को भेज दीजिए। आप ग्रुप पर बोलना, वो संदेश जी को भेजेंगे, ठीक है? ग्रुप में संदेश जी को बताना और भेजेंगे। ग्रुप में तो मैं शामिल नहीं हूँ। तो आप हमको मैसेज करना ना, बताओ, अपना नोट करवाना, कुछ तो पता चले हमको, तभी तो भेजेंगे। अपना एड्रेस देना हमको। आपका फोन नंबर भी नहीं है, ठीक है, देखता हूँ। हमारा नंबर 9868888607, इस पे भेज देना अपना एड्रेस। चलो, 98608888 607। 607। हाँ, चलो ठीक है, संदेश जी पूरी करो आज की क्लास। इस प्रकार आज की कक्षा रही। आज की कक्षा वास्तव में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी। हमें ये कक्षा, मैं तो सभी से कहूंगा, हमें ये कक्षा एक और बार सुनने योग्य है। हेतु के जितने प्रायोगिक और जितने भेद आए, आज वास्तव में बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास थी। और आदरणीय भाई साहब के माध्यम से भी हमें जो नई बात जानने मिली, वो शायद किसी ग्रंथ में मिलने वाली नहीं है। कारण और साधन के संदर्भ में भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, वो कहीं किसी ग्रंथ में मिलने वाली नहीं है। तो आप पुनः सुनह कक्षा को और एक एक बात को नोट करें, जो आपके लिए बहुत ही कार्यकारी सिद्ध होगी। कल इसी समय पर हमारी कक्षा रहेगी। आप सभी लोग समय पर कक्षा में पधारें और कल पुनः आप लोग मंगलाचरण को अच्छे से याद करके आए। कल पुनः आपसे मंगलाचरण को सुनेंगे, क्योंकि हमने पूरा ग्रंथ तो पढ़ लिया, परंतु मंगलाचरण नहीं याद होगा तो कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए हमें मंगलाचरण तो अवश्य याद करना ही है। चलिए, जिनवाणी स्तुति के साथ हम कक्षा को विराम लेंगे। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत